हसन चंद्र, खबर तो ये भी आ रही है कि अखिलेश जी भी तैयार हैं बात करने के लिए, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों से, पुराने साथियों से एक बार फिर दोस्ती का हाथ मिलाने के लिए। सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं उनका जवाब दे देता हूं कि नीतीश जी सबके हैं, और अगर इतने सालों की राजनीति में पूजा जी अगर आरपी सिंह साहब इस बात को नहीं समझ पाए तो मैं समझता हूं कि उनको आत्ममंथन की, आत्मचिंतन की जरूरत है। नीतीश जी सबके हैं, इस बात को आरपी सिंह जी साहब जान लीजिए। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को आधी सीट भी नहीं दी है। हमने ज्यादा से ज्यादा सीटें भी जीती है, और जिन सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है वहां पे जीत का अंतर देख लीजिए। हम तो वाराणसी की सीट की भी बात करेंगे, 2019 में जो 4.5 लाख वोटों से देश के प्रधानमंत्री जी जीते थे, वो भी जीत का अंतर 1.5 लाख है। तो समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हाफ नहीं हाफ से हाफ कर दिया है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो भूमिका है देश की राजनीति में, वो जरूर है। आपने जिस बात को दोहराया, आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी से समाजवादी पार्टी के पुराने रिश्ते हैं, नेताजी के समय के रिश्ते हैं, और उन रिश्तों का फायदा जरूर समाजवादी पार्टी को भी मिलेगा, इंडिया गठबंधन को भी मिलेगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी जो रिश्ते समाजवादियों के हैं वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सबके हैं, ये भी सब लोग जानते हैं। और जहां तक है कि तेजस्वी यादव जी के साथ आ रहे हैं, तो साथ आ रहे हैं तो कहीं खेल हो जाएगा तो पता थोड़ी चलेगा। अगर खेल बिहार में पता नहीं चला था कि मुख्यमंत्री बदल गए, पता चला था साथ में है, बयान आए थे वो भी कि हम साथ में, लेकिन बाद में पता चला था मुख्यमंत्री की गठबंधन जो था तो बीजेपी के साथ हो गया था। तो वो पता नहीं चलता है, वो बयानों को छोड़ दी यार किसी का बयान, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, राजनीति में आते हो जाते रहते हैं। लेकिन देश में जो देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया है। हम बहुत पहले से इस बात को कह रहे थे कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश से चल के बहुमत की सरकार बनाई थी, 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनके रास्ते में रोड़े अटका दिए। ठीक है आरपी सिंह, वाकई में ये तो बात सही कह रहे हैं फखरुल हसन चंद्र जी कि नीतीश तो सबके हैं, वो तो खुद ये बात कहते हैं, बकायदा पोस्टर छपवाते हैं। ये भूल गए क्या आप? कहीं पलटू चाचा फिर ना खेल पलट दें। राजनीतिक तौर पर थोड़ा बात करते हैं, मतलब जब हम सबके कहते हैं तो सबके मतलब ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस की बात करते हैं। वो ओवरऑल बिहार के लिए, बिहार में सबके लिए है, और मुख्यमंत्री हमेशा सबका ही होता है, वो किसी विशेष दल के लोगों के लिए नहीं रह जाता। ये असल में इनकी सोच वहीं तक सीमित है, इसके आगे इन्होंने कभी सोचा नहीं। परंतु जो मूल बात है सर, आप यूपी से बाहर चलिए ना, उड़ीसा तक चलिए ना, देखिए क्या सिचुएशन है उड़ीसा के अंदर, और कहाँ गए बाकी दल, कांग्रेस कहाँ है उड़ीसा के अंदर, जरा बता दीजिए। जरा आंध्र प्रदेश भी चलिए जरा, और देखिए आंध्र प्रदेश में कांग्रेस कहाँ है, तो कांग्रेस की क्या स्थिति है वहां पर। तो ये कहना कि सर हम मानते हैं यूपी में, बंगाल में हमको नुकसान हुआ है, उसका विश्लेषण भी करेंगे, उसकी आत्मचिंतन भी करेंगे हम उसको लेकर, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि तो कोई एक तरफा हार गया आज भी। लेकिन आरपी सिंह, स्थिति ना इस वक्त लग रही है, वो बाजीगर फिल्म का एक डायलॉग है ना, जीत कर जो हार कर जो जीत जाए वो बाजीगर। यहाँ पर स्थिति ये वाली विपक्ष के लिए नजर आ रही है। मैं एक मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपका जो ट्रैकर दिखा रहा है 234 सीटें दिखा रहा है इंडिया अलायंस की। भाजपा की केंद्रीय सीटें कितनी है जरा बता दीजिए, क्या 234 से कम में ज्यादा है? तो पूरे सारे गठबंधन मिलकर भी 234 कर रहे हैं, जो कि भाजपा के नंबर से कम है। तो वो बाजीगर जीता जा हारा तो लोगों ने तय कर ही लिया, उसमें क्या है। हाँ, हम ये बात मानते हैं। और लेकिन 400 पार का नारा देने वाली, 370 बीजेपी कहने वाली, अगर वो 240 पे खुश है तो ठीक है। नहीं, देश की जनता खुश है। हमने तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी। अब देश की जनता ने जैसा तय किया उसको मान्य करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। देश की जनता ने इनको तो नहीं मैंडेट दिया ना, ऐसा तो नहीं इनको कोई मैंडेट दे दिया देश की जनता ने।
देश की जनता ने हमको मैंडेट दिया, एनडीए को मैंडेट लेकिन दिया। लेकिन और देश की जनता ने उन्हें उस स्थिति में तो ला दिया ना कि भाई वो सरकार बना भी सकते हैं। नहीं, आप वही बात, प्री पोल अलायंस की कोई प्रथा है, कोई एक कन्वेंशन है, तो उसके हिसाब से तो हम लोग आगे हैं इनसे। दिखता है कि हम लोग बिल्कुल स्पष्ट नंबर से आगे हैं। तो आज सारिका जी और फखरुल हसन जी लगातार मुस्कुरा रहे हैं और वही मुस्कान आपके आज चेहरे से गायब है। नहीं, आपको उतरा पता हुआ नहीं, चेहरा। आपके शायद आपके पता नहीं, आपके पास कोई पैरामीटर नहीं, ये मुझे नहीं पता कि आजकल एंकर फेस रीडर्स भी बन गए हैं। कृपा कर आप शाम के डिबेट्स देख लीजिए, देख लीजिए गरिमा जी का जो कभी शो में जाता हूँ, जहाँ मेरा चेहरा हमेशा ऐसे ही रहता है। नहीं, आप मेरे शो में भी आए हैं, खूब एग्रेसिवली आप यहाँ पर बात करते नजर आते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, अच्छा 1 सेकंड दे दीजिए प्लीज। हाँ। और आज 5 जून है, 5 जून मैंने आज काले रंग की पगड़ी बांधी हुई है। 5 जून सिखों के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे साथ आज बड़ा धक्का किया था कांग्रेस की सरकार। हमारा जो सबसे ज्यादा रिलीजियसली स्थान है गुरु हरिमंदिर साहब, उस पर हमला किया था, इसलिए आज ये मन की परिस्थिति है और इसलिए काले रंग की पगड़ी बांधी। ठीक है, आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए